FM बँडच्या 101.7 मेगाहर्ट्झवर आकाशवाणीचं हे औरंगाबाद केंद्र आहे. 6:15 झाली आहेत. हिंदी वार्ता. आज यामध्ये डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक विचार याविषयी डॉक्टर गोरख काकडे यांचं भाषण आता आपण ऐकूया. नमस्कार श्रोताओं. महामानव बोधिसत्व, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक विचारों पर बात करने से पहले उनके जीवन और परिवेश को समझना जरूरी है. दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हिंदू धर्म में अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति में 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महुइस गांव में हुआ. वे रामजी मालोजी सपकाल और भीमाबाई की 14वीं संतान थे. रामजी अंग्रेजी सरकार की सेना में सूबेदार थे. रामजी कबीरपंथी आध्यात्मिक व्यक्ति थे. उनके घर में हिंदू देव देवताओं की पूजा और हिंदू धर्म ग्रंथों का पाठ होता था. यहाँ पर यह बातें बताने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पारिवारिक वातावरण स्पष्ट हो. श्रोता हो, डॉक्टर बाबा साहब की शैक्षिक योग्यता MA, PhD, DSc, LLB, DLIT, बैरिस्टर एट लॉ थी. भारत के साथ साथ उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका, लंदन विश्वविद्यालय लंदन और बॉन विश्वविद्यालय जर्मनी में अपनी शिक्षा पूरी की. डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के समकालीन सामाजिक परिस्थिति विषमतामय, ऊंच नीच के भेदभाव वाली थी. हिंदू समाज चतुर्वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में विभाजित था. जाति प्रथा, अस्पृश्यता के बंधन कड़े थे. शूद्रों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था. ऐसी अनेक अमानवीय समस्याएं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के इर्द गिर्द थे. श्रोता हो, वे स्वयं भी इन अमानवीय समस्याओं से गुजरे थे. उन्हें भी शिक्षा लेते समय, नौकरी करते समय अस्पृश्यता की दाह सहनी पड़ी थी. समाज अंधश्रद्धा, रूढ़ी प्रथाओं के चंगुल में फंसा हुआ था. इन सारी विद्रूप विभत्स समस्याओं की दाहकता डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों में देखने के लिए मिलती है. मित्रों, डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों में केवल समस्याओं की दाहकता ही नहीं थी, तो उसमें निपटने के सुझाव भी मिलते हैं. यह सुझाव इतने तार्किक, वैज्ञानिक और विवेकवादी होते हैं कि सवर्ण हो या अवर्ण, सभी को मान्य करने ही पड़ते हैं. डॉक्टर अम्बेडकर के सामाजिक विचारों पर शील, प्रज्ञा, करुणा एवं स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व की शिक्षा देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गुदा, एक ही ज्योति से सब उत्पन्ना, कौन बामन कौन सुदा कहने वाले महात्मा कबीर, सभी अनर्थों का मूल अविद्या को ही मानने वाले महात्मा फुले के विचारों का प्रभाव दिखाई देता है, जो स्वयं बाबा साहब ने भी स्वीकार किया है और इन तीनों को अपना गुरु माना है. डॉक्टर बाबा साहब को चतुर्वर्ण पर आधारित हिंदू धर्म, समाज संरचना एवं संस्कृति मान्य नहीं थी. वे इसका पुरजोर विरोध करते हैं. यह समाज संरचना कितनी विषमय, विषमतामय और अन्यायकारक है, यह स्पष्ट करते हैं. बाबा साहब कहते हैं, यह व्यवस्था मनुष्य केंद्रित नहीं है, मानवता इसका उद्देश्य नहीं है. वे वेदों पुराणों में वर्णित चतुर्वर्ण व्यवस्था को अमानवीय, अवैज्ञानिक, अविवेकवादी एवं अतार्किक मानते हैं. उनका मानना है कि इस वर्ण व्यवस्था को ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने कर्ममूलकता से जन्ममूलक बना दिया है. हिंदू समाज व्यवस्था के पुनः संरचना की बात जब आती है तो बाबा साहब स्पष्ट कर देते हैं, चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज की पुनः संरचना संभव ही नहीं बल्कि अपायकारक भी है, क्योंकि चतुर्वर्ण के कारण सामान्य जनता के ज्ञानार्जन का अधिकार नकारा जाता है. उन्हें शस्त्र उठाने का अधिकार नहीं दिया जाता. परिणाम स्वरूप सामान्य जनता पौरुषहीन बन जाती है. ऐसी अनेक बातें हैं जिसके कारण वे इस चतुर्वर्ण हिंदू समाज संरचना को नकार देते हैं. श्रोता हो, डॉक्टर बाबा साहब यहीं पर नहीं रुकते. वे पर्यायी मानवीय मूल्यों पर आधारित समाज व्यवस्था का सुझाव देते हैं, जो बुद्ध के समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के तत्वों पर आधारित है. बाबा साहब कहते हैं, समता, स्वातंत्र्य एवं बंधुत्व के आधार पर हिंदू समाज की पुनः संरचना हो सकती है, बशर्ते जाति प्रथा, चतुर्वर्ण के पीछे जो धर्म का अधिष्ठान है उसे नष्ट करना होगा. डॉक्टर बाबा साहब चतुर्वर्ण की अगली कड़ी जाति व्यवस्था पर भी कड़ा प्रहार करते हैं. आज हम देखते हैं
जाति व्यवस्था समाज में कितनी मजबूत बनी जा रही है। जातियों में भी उपजातियां हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है और सभी में ऊंच नीच का भेदभाव है। यह जाति मनुष्य को जन्म से प्राप्त होती है। वह हमेशा से मानवीय विकास में बाधा बनी हुई है। इसके कारण समाज एकसंग होने की जगह विखंडित हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब जाति व्यवस्था पर विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं, हिंदू समाज यह एक बहुमंजिला इमारत है। एक जाति उसकी एक एक मंजिल है। इसमें ध्यान देने जैसी बात यह है कि इसमें कोई सीढ़ी नहीं है और सीढ़ी न होने के कारण एक मंजिल से दूसरी मंजिल पर जाने का रास्ता नहीं है। जिस मंजिल में जिसने जन्म लिया है उसी में उसे मरना है। नीचे की मंजिल का व्यक्ति फिर वह कितना भी लायक क्यों न हो, उसे ऊपरी मंजिल में प्रवेश नहीं है। तो ऊपरी मंजिल का व्यक्ति कितना भी नालायक क्यों न हो, उसे नीचे की मंजिल में धक्का देने की व्यवस्था नहीं है। बाबा साहब के ये विचार सामाजिक विषमता को स्पष्ट करते हैं। श्रोता हो, डॉक्टर बाबा साहब के सामाजिक विचारों में अस्पृश्यता पर विचार भी महत्वपूर्ण है। वे स्पष्ट करते हैं, यहाँ के चेलमा में कुत्ते कौवे जानवर पानी पी सकते हैं, लेकिन हम नहीं। हमारे स्पर्श से यहाँ के इंसान ही नहीं, देवता भी अपवित्र हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारी परछाई से भी यह अपवित्र हो जाते हैं। अस्पृश्यता को लेकर उनके विचार उनके ग्रंथ हु वेयर द शूद्राज, उनके द्वारा संपादित मुकनायक, बहिष्कृत भारत आदि पत्र पत्रिकाओं में और भाषणों में व्यक्त हुए हैं। अस्पृश्यता को बाबा साहब सामाजिक गुलामी मानते हैं। वे महात्मा गांधी द्वारा प्रतिपादित अस्पृश्यता हिंदू धर्म पर लगा हुआ कलंक है, इस विचार का भी खंडन करते हैं। वे कहते हैं, आज तक हम महात्मा गांधी के विचारों से सहमत थे कि अस्पृश्यता यह बहुत बड़ा कलंक है। आज हमारी दृष्टि बदल गई है। हम समझ गए हैं कि वह हमारे नरदेह पर लगा कलंक है। यह कलंक मिटाने का पवित्र कार्य हमने खुद स्वीकारा है। बाबा साहब केवल अस्पृश्यता की समस्या को उजागर करके नहीं रुके। उन्हें पता था, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस अस्पृश्यता के खिलाफ उन्होंने कानून भी बनाया और अनेक सुझाव भी दिए। उसमें से एक सुझाव यह भी था कि अस्पृश्यों की अलग बस्तियां बनाने से अस्पृश्यता का सवाल हल होने वाला नहीं है। अस्पृश्यता मिटाने के लिए सामाजिक लेन देन का व्यवहार ही विशेष उपयोगी है। अस्पृश्यता की सामाजिक गुलामी को नष्ट करने के लिए बाबा साहब ने नागरिकत्व एवं समानता के अधिकारों की मांग भी की है। अस्पृश्यता की तीव्रता शहरों की तुलना में देहातों में ज्यादा होने की बात भी उन्होंने स्पष्ट की है और अस्पृश्यों को शहरों की ओर चलो का संदेश दिया है। आज भी हम देखते हैं, देहातों में अस्पृश्यता दबी जुबान से अपने मंत्र फूंक रही है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक विचार केवल अस्पृश्यों तक ही सीमित नहीं है। उनके सामाजिक विचारों की परिसीमा में दलित, पिछड़े, शोषित, किसान, मजदूर, स्त्रियां एवं सवर्ण भी आते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि उनके सामाजिक विचार सार्वकालिक एवं वैश्विक है। बाबा साहब विषमता, अन्याय, अत्याचार, शोषण, अंधश्रद्धा को समाज से बाहर करना चाहते थे और समाज में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहते थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में और मूलभूत हकों में अपनी यह भूमिका उन्होंने स्पष्ट की है। संविधान के अनुच्छेद 15 में समानता के अधिकार दिए हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार देश में किसी भी नागरिक के विरुद्ध जाति, धर्म, लिंग, मूल वंश, जन्मस्थान के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। अनुच्छेद 19 के अनुसार वे स्पष्ट करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार। वे कहते हैं, देश में सभी नागरिकों को बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक सम्मेलन का, संगम या संघ बनाने का, भारत में कहीं भी बिना रुकावट के घूमने का, भारत में किसी भी जगह बसने का, कोई भी व्यापार, कारोबार, नौकरी करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 23 एवं 24 के अनुसार
शोषण के विरुद्ध अधिकारों का प्रतिपादन उन्होंने किया है। सभी प्रकार के बंधुआ मजदूर, बाल श्रम या गैर कानूनी तौर पर मानव विक्रय निषिद्ध है। अनुच्छेद 25 एवं 26 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। देश में सभी अपने धर्म एवं आस्था को अपनाने के लिए स्वतंत्र है की घोषणा उन्होंने इस अनुच्छेद के माध्यम से की है। अनुच्छेद 29 और 30 के अनुसार प्रत्येक को अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बरकरार रखने का अधिकार होगा। धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थान की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा। डॉक्टर बाबा साहब शिक्षा को समाज उन्नति के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। बाबा साहब ने संविधान में 6 से 14 साल तक के सभी बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी देश पर डाल दी है। इन बातों को देखने के बाद स्पष्ट हो जाता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार किसी विशिष्ट जाति या समाज तक मर्यादित नहीं थे। उनके सामाजिक विचार अखिल भारतीय समाज के लिए उपादेय है। डॉक्टर बाबा साहब जहां हकों की बात करते हैं, वहां समाज के सामने कर्तव्यों की जिम्मेदारी भी रखते हैं। साथ ही बाबा साहब सामाजिक स्वास्थ्य के लिए शील और विनय को महत्वपूर्ण मानते हैं। वे दलितों को अपने अधिकारों के प्रति सचेत करते हुए शिक्षा, संगठन और संघर्ष का मूल मंत्र देते हैं। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब के स्त्रियों संबंधी विचार में भी काफी उदारता थी। वे स्त्रियों को पुरुषों की तुलना में कहीं पर भी कमजोर नहीं मानते। वे उन्हें बराबरी का हक देना चाहते हैं। उन्होंने अपनी यह भूमिका हिंदू कोड बिल में स्पष्ट की है। उन्होंने स्त्रियों के लिए शिक्षा के, विवाह के, तलाक के, जायदाद के हकों की मांग करके स्पष्ट की है। उनका मानना था कि किसी भी समाज की उन्नति का मूल्यांकन उस समाज के स्त्रियों की उन्नति पर कर सकते हैं। आरक्षण या विशेष सुविधाओं को लेकर डॉक्टर बाबा साहब के विचारों को वर्तमान में सुविधा अनुसार अपनाया जा रहा है। बाबा साहब ने प्रावधान रखा था कि आने वाले 10 सालों तक समाज के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े समाज को प्रगत समाज के बराबर आने तक विशेष सुविधाएं दी जाए। किंतु आज इतने सालों बाद भी बाबा साहब ने रखी यह अपेक्षा पूरी नहीं हुई, तो आरक्षण जारी रहे या बंद हो, ऐसे अनेक सवाल हैं जो आज भी सुलझे नहीं हैं, बल्कि दिनों दिन उलझते ही जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सामाजिक विचार सर्वसमावेशक वैश्विक है। वे भारत में राजनीतिक लोकतांत्रिक प्रणाली की जगह सामाजिक लोकतांत्रिक प्रणाली स्थापित करना चाहते थे। वे भारत को समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाना चाहते थे। सामाजिक न्याय को स्थापित करना चाहते थे। श्रोता हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर केवल एक समाज शास्त्रज्ञ ही नहीं थे। वे राजनीतिज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्रज्ञ, मानववंश शास्त्रज्ञ, तत्वज्ञ, दार्शनिक, इतिहासकार एवं मनोवैज्ञानिक भी थे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अगर विस्तृत रूप में हमें समझना है तो उनके द्वारा लिखे द अनटचेबल हु वेयर द शूद्रात, बुद्ध एंड हिज धम्म, थॉट्स ऑन पाकिस्तान ग्रंथों को और उनके द्वारा संपादित बहिष्कृत भारत, मुकनायक आदि पत्र पत्रिकाओं एवं भाषणों को पढ़ना होगा। अतः आपसे रुखसत लेते लेते डॉक्टर बाबा साहब के विचार गजलकार दुष्यंत कुमार के शेर के माध्यम से आप तक पहुंचाता हूं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए, लेकिन आग जलनी चाहिए। हिंदी वार्ता या कार्यक्रमात श्रोतो आत्ताच आपण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर के सामाजिक विचार याविषयी डॉक्टर गोरख काकडे यांचं भाषण ऐकलत। हिंदी वार्ता हा कार्यक्रम आकाशवाणीच्या औरंगाबाद केंद्रावरून प्रसारित करण्यात आला। आता ऐकूयात लोकसंगीत हा कार्यक्रम।